नमस्कार। अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में हिप्नोथेरेपिस्ट, रेकी और एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट डॉक्टर जगमोहन सचदेवा जी आपकी सभी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमने आमतौर पर देखा है, पहले दिन से लेकर आज तक हम देखते आ रहे हैं कि आप एक्यूप्रेशर में जो है मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, और अगर किसी के पास घर में मैग्नेट ना हो तो आप उसकी जगह मेथी दाना भी यूज़ करने के लिए बोलते हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि मैग्नेट ही आखिर आप इसके लिए क्यों यूज़ करते हैं? देखिए, एक्यूप्रेशर में जो भी इलाज किया जाता है वो शरीर में कहा जाता है यहाँ कहीं पर ऊर्जा बढ़ गई है या कहीं कम हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हृदय में ऊर्जा अधिक हो जाती है तो एक्सेसिव हाइपर हो जाता है वो पर्सन, उसको नींद आनी कम हो जाती है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, मैग्नेट की पोलैरिटी का यूज़ किया जाता है, साउथ पोल टच करते हैं ताकि वो हार्ट की जो एक्सेसिव ऊर्जा है उसको रिड्यूस किया जा सके। दूसरा, अगर मान लीजिए हार्ट में ऊर्जा की कमी है तो पर्सन बहुत उदास और डिप्रेसिव सा रहेगा, उसका बीपी लोअर साइड चला जाएगा। एक्सेसिव ऊर्जा में बीपी हायर साइड चला जाता है, तो उसमें जब लोअर साइड होगा तो नॉर्थ पोल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऊर्जा को बढ़ाया जा सके। दूसरा, 5 तत्व होते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए लिवर फैटी हो गया, तो लिवर अगर फैटी हो गया है तो उसमें पृथ्वी तत्व बढ़ गया है, तो पृथ्वी तत्व को घटाने के लिए साउथ पोल का इस्तेमाल किया जाएगा। अग्नि अगर बढ़ा देंगे तो वो पृथ्वी को धीरे धीरे गलाएगी, एक्सेसिव फैट को गला देगी, तो अग्नि को बढ़ाने के लिए नॉर्थ पोल का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से ऊर्जा को संतुलित करने के लिए या पांचों तत्वों को संतुलित करने के लिए इन मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी पोलैरिटी यूज की जाती है। जी, इसी तरह से आप रेकी के अंदर जो है कलर का इस्तेमाल करते हैं और स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या महत्व है? देखिए, रेकी में हम जैसे बार बार आपको बताते हैं कि 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों के माध्यम से हम अपने शरीर की ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि जो कॉस्मिक ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ईश्वरीय शक्ति है हमारे सराउंडिंग में, ये इन्हीं चक्रों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो हर चक्र जो है एक कलर को रिप्रेजेंट करता है या उस पर्टिकुलर कलर से ज़्यादा ऊर्जान्वित होता है जी। तो इसलिए क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है उन पर्टिकुलर चक्रास को एनर्जाइज करने के लिए। दूसरा, हम बता दें कि क्रिस्टल जो है वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेटर माने जाते हैं। जैसा उनको प्रोग्राम कर दिया जाए, जितने लेवल की ऊर्जा उनमें डाल दी जाए, वो 24 घंटे उस ऊर्जा को रेडिएट करते जाते हैं। तो यानी आप अगर हीलिंग देते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए क्रिस्टल के माध्यम से, और उन क्रिस्टल को आप फोटोग्राफ पे रख देते हैं, 24 घंटे वो उस पर्सन को हीलिंग देते रहेंगे जिस पर्सन के लिए उन्हें ऊर्जान्वित किया गया है। तो इसलिए उसका बहुत लाभ होता है, इसलिए क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए या किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। 7 चक्रों में से जिस चक्र को एनर्जाइज करना है उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है जी। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मेल आए हुए हैं और यहाँ पर हम पहला मेल लेते हैं। ये एक फीमेल है, 28 साल इनकी उम्र है। इनका कहना है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि उनकी फिलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक है, जिस कारण वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो क्या एक्यूप्रेशर के द्वारा वो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं? देखिए, एक्यूप्रेशर में फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। कई फीमेल्स आते हैं जिनको फाइब्रॉइड की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आप हाथ को लेते हैं तो ये एरिया जो है ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए आता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो इस मशीन के द्वारा इस पूरे के पूरे जगह को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि किसी भी तरह की ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज को हमने हटाना है, यानी साउथ पोल के मैग्नेट का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए इस तरह से एक चक्र बनाया जाता है जिसमें सेंटर वाला मैग्नेट साउथ पोल का रहेगा और सराउंडिंग में नॉर्थ पोल रहेगा। इस अगर राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो राइट हैंड में, अगर लेफ्ट साइड की ब्लॉक है तो लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर के जस्ट ऊपर इसको इस्तेमाल करना होता है इस मशीन से 3 से 5 मिनट एक्टिवेट करने के बाद। दूसरा, इसका जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो राइट हैंड की स्मॉल फिंगर जो है, इसका जो बीच वाला जोड़ है, इसे हम पित्त जॉइंट या न्यूट्रो जॉइंट कहते हैं। इस तरह की मेथी रिंग आप बनाएंगे, इस तरह की मेथी रिंग को इस जोड़ पर बांध देंगे। इसको
3 से 5 मिनट के लिए फिर स्टिमुलेट किया जाता है। उससे जो फैलोपियन ट्यूब है और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं वो ठीक होते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप रेकी के माध्यम से करना चाहते हैं इस चीज़ को ठीक, तो क्या होता है कि सैक्रल चक्रा है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें ये देखना पड़ेगा, अगर लेफ्ट साइड की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो बैक साइड पे यांग साइड के सैक्रल चक्रा पे ट्रीटमेंट देना चाहिए, और अगर राइट साइड की ब्लॉक है तो आपको यिन सैक्रल चक्रा यानी फ्रंट साइड में सैक्रल चक्रा पे ट्रीटमेंट देना है। दोनों ही केसेस में ऑरेंज कलर के क्रिस्टल का प्रयोग करेंगे। अगर और अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो जैसे पानी में हम लोग 7 क्रिस्टल भिगोकर उसका पानी पीने की सलाह देते हैं, तो इसके लिए प्रेफरेबली आप येलो, ऑरेंज एंड रेड इन 3 कलर के क्रिस्टल को आप भिगोकर उसके पानी का सेवन करेंगे। क्यों ये 3 क्रिस्टल कहे गए? रेड कलर, येलो कलर, ये दोनों अग्नि के परिचायक माने जाते हैं। तो जब आप अग्नि के क्रिस्टल्स का प्रयोग करेंगे पानी में भिगो के, तो वो ब्लॉकेज को गलाएंगे, जो भी उसमें ब्लॉकेज आई है, जो भी इसमें रुकावट है, अवरोध है, उसको गलाएंगे। दूसरी चीज़ है सैक्रल चक्रा। ऑरेंज कलर जो होता है वो सैक्रल चक्रा को एनर्जाइज करता है और उससे रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। तो इसलिए ऑरेंज कलर का क्रिस्टल उसमें साथ में यूज़ किया जाएगा, उससे आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इनकी जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, इसके लिए आपने एक्यूप्रेशर के द्वारा भी इलाज बताया कि भाई मेथी दाना और मैग्नेट का प्रयोग करें और इस मशीन को मंगवाएं, और आपने इसके साथ ही रेकी के द्वारा भी इसका इलाज बताया। यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है, रेकी या फिर एक्यूप्रेशर? देखिए, इसमें हम दोनों अपने आप में संपूर्ण विधाएं हैं, दोनों पूरा का पूरा काम करती है और 100% रिजल्ट देती हैं। दूसरा है, इसमें अगर दोनों को कंबाइंड करके अगर आप यूज़ करेंगे तो जल्दी और ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि एक साथ एक्यूप्रेशर और रेकी को एक साथ यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। इवन हम लोग एक्यू रेकी पे भी बहुत वर्क कर रहे हैं। जो एक्यूप्रेशर के स्पेसिफिक पॉइंट है उनको कैसे आप क्रिस्टल द्वारा, रेकी के द्वारा ऊर्जान्वित करें ताकि इमीडिएट रिजल्ट मिले। देखिए, 2 पद्धतियाँ, ये दोनों एक बहुत बढ़ती, मतलब आज की डेट में देखें इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इनके रिजल्ट्स बढ़ रहे हैं, इन पे बिलीवर बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों पद्धतियों का अगर कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे और आप हर बीमारी का इलाज इन्हीं विधाओं के थ्रू कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमें सबसे ज़्यादा जो हमारे दर्शकों के मेल आते हैं, कॉल्स आते हैं, वो आते हैं हाइट गेन के लिए। कुछ तो हाइट गेन किट ऑर्डर करना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं कि हाइट गेन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से भला हाइट बढ़ सकती है इस उम्र में भी। तो हमारे जिन दर्शकों ने हमारा प्रोग्राम पहले नहीं देखा है, जो आज पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि उनके लिए आप एक बार फिर से हाइट गेन किट के बारे में और उसको किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से आपकी हाइट बढ़ेगी, कितनी समय में और कितनी उम्र तक के लोगों की बढ़ सकती है, ये सब जानकारी दीजिए। हाइट के लिए हम बार बार बताते हैं कि एक्यूप्रेशर बहुत ही सेफ और सबसे अच्छा कारगर तरीका है। उसमें आपको कुछ भी नहीं, ये मशीन आती है, इस मशीन का प्रयोग करना होता है हाथ के 10 पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए। जब आप उन 10 पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ के हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर देती है। जब ग्रोथ के हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो आपकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। इस मशीन से एक्टिवेट करने के बाद इस तरह के मैग्नेट्स हम भेजते हैं साथ में, उस मैग्नेट का आपको प्रयोग करना पड़ता है। 10 पॉइंट होते हैं फ्रंट एंड बैक में मिलाकर, उन 10 पॉइंट पे आपको ट्रीटमेंट देना है। अगर आप रेकी के द्वारा हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो अपने मूलाधार चक्रा, सैक्रल चक्रा और थर्ड आई चक्रा, इन तीनों चक्रास को एनर्जाइज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। इवन इसमें माइंड प्रोग्रामिंग और हिप्नोथेरेपी बहुत अच्छा रोल अदा करती है। अगर आप उसको भी इसमें अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट और फास्टर हो जाएंगे। बाकी ये भी एक माइंड की प्रोग्रामिंग है कि 15 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती। कई पेरेंट्स हैं जो प्रोग्राम्ड होके बैठे हैं और बच्चों को प्रोग्राम कर देते हैं, फीमेल्स को, कि जब उनके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद हाइट ग्रो नहीं कर सकती। ये सब माइथ हैं। हाइट बढ़ सकती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हाइट के हार्मोन सिक्रीट करती है। तो हमारे पास 27-28 साल तक की उम्र के भी केसेस हैं जिनकी हाइट इससे बढ़ी है। जी, और दर्शकों, इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बस अभी हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब आप भी घर बैठे हाइट बढ़ा सकते हैं सचदेवा जी के हाइट गेन किट द्वारा। हाइट गेन किट मंगवाने के लिए तुरंत संपर्क करें और एक्वाप्रेशर ट्रेनिंग सीडी मुफ्त पाएं। अब आप सचदेवा जी के साथ जुड़कर अपने शहर में फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और जन कल्याण में सचदेवा जी के सहभागी बन सकते हैं। इसके लिए 9899031555 या 9268796845 पर कॉल करें और विजिट करें www.caredelhi.com पर।
किसी भी प्रकार की समस्या या बीमारी के इलाज के लिए सचदेवा जी से मिलें या उनके द्वारा बनाई गई किट ऑर्डर करें। कॉल करें 9899031555 पर या 9268796845 पर और विजिट करें www.caredelhi.com पर। अगर आप भी रेकी, एक्वाप्रेशर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, एंजल थेरेपी, मर्लिन ट्रिनिटी और अन्य विधाओं को सीखना चाहते हैं तो सचदेवा जी द्वारा संचालित एकेडमी ज्वाइन करें। इसके लिए कॉल करें 9899031555 पर। ब्रेक के बाद अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने बताया था, हमें सबसे ज़्यादा मेल्स और जो कॉल आती हैं वो हाइट गेन की प्रक्रिया को लेकर आती हैं और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जो है हमारे दर्शकों को बताया तरीका कि किस तरह से वो हाइट बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं या आपके कोई जान पहचान में है, आपके कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है जो आपको लगता है कि उनकी हाइट जो है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी है सफिशिएंट, तो आप उन्हें भी ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करके इस हाइट गेन किट को मंगवा सकते हैं या स्पेशली डॉक्टर साहब के पास आकर उनसे मुलाकात करके जान सकते हैं कि आखिर उनकी हाइट कैसे बढ़ाई जा सकती है। और डॉक्टर साहब, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे और भी मेल आए हुए हैं। ये मेल, अगला मेल है हमारे पास 19 साल की एक लड़की है, सुषमा नाम है इनका, दिल्ली से हैं। उनके हार्मोन्स जो हैं इनबैलेंस हो गए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गए हैं उनको। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ जो है उसमें सिस्ट हो जाते हैं ओवरीज में। इसका भी बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर आप रेकी के माध्यम से जाते हैं तो अपने सैक्रल चक्रा को जब आप एनर्जाइज करेंगे उसके लिए आप ऑरेंज कलर का क्रिस्टल लीजिए, उसे एनर्जाइज करिए। एनर्जाइज के लिए अगर रेकी सीखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखी तो ईश्वर का नाम 10-15 मिनट लेके उस क्रिस्टल को एनर्जाइज कर सकते हैं। जैसे ऑरेंज कलर का क्रिस्टल लेंगे, उसे लेफ्ट हैंड में रखेंगे, जिस भी गुरु या भगवान को मानते हैं उसके नाम लेकर ध्यान यही केंद्रित करते हुए इसे ऊर्जान्वित करेंगे। ये ऊर्जान्वित क्रिया हुआ क्रिस्टल अपने सैक्रल चक्रा, जो कि नाभि से 2 उंगली नीचे आता है, उसको एनर्जाइज करिए 10 से 15 मिनट। उससे आपके हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी ठीक हो जाएगी। अगर एक्यूप्रेशर के माध्यम से जानना चाहते हैं तो ये मशीन है, इस मशीन के माध्यम से अपने ये जोन को, ये वाली फिंगर के ऊपर आपकी राइट ओवरी और ये वाली फिंगर के ऊपर आपकी लेफ्ट ओवरी आती है, इसको जब आप अच्छे से स्टिमुलेट करेंगे इस मशीन के साथ, प्लस आपको इस तरह के मैग्नेट का प्रयोग करना पड़ेगा वहाँ पर। यहाँ पर करेंगे तो लेफ्ट ओवरी के सिस्ट चले जाएंगे, यहाँ करेंगे तो राइट ओवरी के सिस्ट चले जाएंगे और आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर अपने थर्ड आई को साथ में एक्टिवेट करें आप तो उससे और जल्दी और फास्टर रिजल्ट मिलेंगे और श्योर शॉट आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। और डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में। जोड़ों का दर्द न सिर्फ आजकल बुढ़ापे में देखा जाता है बल्कि युवाओं में और वृद्धावस्था में भी लोगों में जो है ये समस्या देखी जाती है, तो क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप बताएंगे प्लीज़ एक्यूप्रेशर के द्वारा? जी देखिए, इसमें हम आपको बार बार कहते हैं कि जब प्रोग्राम देखें तो कॉपी पेन लेके बैठें। अब हम आपको बहुत ही कारगर तरीका जो अलग अलग जोड़ों से संबंधित है वो बताने जा रहे हैं। मान लीजिए ये आप अपने राइट हैंड पे ही सारा ट्रीटमेंट अभी समझ लें। सब लोग अपने राइट हैंड को इस तरह देखें अभी, तो इसमें ये समझ लें कि ये और ये आपकी आर्म है, ये और ये आपकी लेग है। इसमें भी अगर आप चाहते हैं ट्रीटमेंट को ज़्यादा अच्छे से समझना तो सिर्फ पहली उंगली आर्म है, दूसरी उंगली लेग है राइट साइड की। लेफ्ट पे आएंगे तो ये लेफ्ट आर्म है और ये लेफ्ट लेग है। तो ये याद रखिए कि लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है तो ये 2 उंगलियों का इस्तेमाल, राइट साइड की प्रॉब्लम है तो ये 2 उंगलियों का इस्तेमाल। इसमें अब देखना पड़ेगा कि ये आर्म है और ये लेग है। इस जोड़ में दिक्कत है, कंधे में किसी को भी दिक्कत है तो ये वाला जोड़ काम आएगा। इस जोड़ को ट्विस्ट करना है, इस जोड़ को मशीन से स्टिमुलेट करेंगे तो आपको इस जोड़ में यानी कंधे के जोड़ में आराम आ जाएगा। कोहनी में अगर किसी भी तरह की दिक्कत है तो ये कोहनी का जोड़ है,
तो कोहनी के जोड़ पर इस मशीन से स्टिमुलेशन देंगे तो कोहनी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, तुरंत रिजल्ट मिलेंगे, तुरंत। अभी के अभी अगर किसी को शोल्डर में है तो इसको मसाज करिए, कोहनी में है तो इसको ट्विस्ट करिए। इसी तरह अगर कलाई में किसी को दिक्कत है तो ये कलाई का जोड़ है। तो तीनों जोड़ जैसे बाजू में है शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट, उसी तरह शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट, ये राइट साइड का इलाज राइट हैंड में। लेग पे आते हैं तो सबसे ऊपर का जोड़ होता है आपका हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में पेन है तो ये सबसे ऊपर का जोड़, इसको आप मशीन से स्टिमुलेट करेंगे, इस तरह ट्विस्ट करें जिनके पास मशीन नहीं है। घुटनों के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ये बीच वाला जोड़। तो बीच वाले जोड़ को आप ट्विस्ट करेंगे या इस मशीन से स्टिमुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको तुरंत घुटने में आराम आना शुरू हो जाएगा। एंकल के लिए आपको इस जोड़ पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब क्या करना है, इसको 2-3 मिनट ट्विस्ट किया या 3 से 5 मिनट इस मशीन से स्टिमुलेट किया। उसके बाद आपको इस तरह से मेथी, एक चौड़ी पट्टी बना लेंगे मेथी की, इसको आप इस मिडिल जोड़ पर लगा देंगे जो घुटने का है। तो समझ लें कि राइट साइड में आपने ये किया तो ये राइट नी का ट्रीटमेंट हो गया। लेफ्ट साइड में अगर दिक्कत है तो लेफ्ट साइड के इसको आप स्टिमुलेट करेंगे मशीन के द्वारा, उसके बाद लेफ्ट नी के लिए इस पे बांध देंगे। आप देखेंगे कि आपको उसी वक्त 5-10 मिनट ट्रीटमेंट करने में ही लाभ होना शुरू हो जाएगा। किसी भी आपके जान पहचान वाले के घुटनों में पेन है तो आप इस ट्रीटमेंट को तुरंत अप्लाई करेंगे। आपको पहले भी बता दिया, ये शोल्डर का जोड़, एक बारी पूरा रिपीट करा देते लेफ्ट हैंड में। ये पहला जोड़ जो है ये शोल्डर का है, ये दूसरा जोड़ एल्बो का है, तीसरा जोड़ रिस्ट का है। तो शोल्डर में पेन है, एल्बो पे पेन है या रिस्ट में है तो शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट। जब इन जोड़ों का इलाज किया जाता है तो मेथी इस तरह की एक पतली सी रिंग बना ली जाती है। तो शोल्डर में अगर पेन है तो शोल्डर के एरिया पर आप स्टिमुलेशन देकर मशीन द्वारा उसके बाद इस तरह से मेथी बांध लें, ठीक है। तो दूसरा अगर लेग पे आते हैं तो लेग में ये हिप जॉइंट को कवर करेगा, बीच वाला जहाँ ये मेथी बांधी है ये नी को कवर करेगा और ये एंकल को कवर करेगा। इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम आती है आजकल, एड़ी के नीचे दर्द रहती है। जब सुबह उठते हैं तो डॉक्टर कहते हैं हड्डी बढ़ गई है या स्पर है, तो उसके लिए स्पेसिफिक मैग्नेट्स का यूज़ करना पड़ता है। तो वो बढ़ी हुई हड्डी भी धीरे धीरे गायब हो जाती है वहाँ से। लोग पूछते हैं ये कैसे पॉसिबल है। मैंने आपको फिर बताया कि एक्यूप्रेशर में हम ऊर्जाओं को संतुलित करते हैं। हड्डी बढ़ गई है मतलब पृथ्वी तत्व बढ़ गया है वहाँ पर। गलेगा किससे? अग्नि बढ़ाने से। तो अग्नि वहाँ की बढ़ा दी जाएगी, पृथ्वी तत्व को घटा दिया जाएगा। तो अपने आप वो जो स्पर आज एक्सरे में आया है, वो जब आप 1.5-2 महीने बाद दोबारा एक्सरे कराएंगे ट्रीटमेंट के बाद तो वहाँ स्पर नहीं मिलेगा आपको। जी, तो डॉक्टर साहब जैसा कि अभी आपने बताया कि एड़ी के नीचे हड्डी बढ़ गई है, उसके लिए आपने इलाज बताया एक्यूप्रेशर के द्वारा। इसी तरह से लोगों के नाक की हड्डी बढ़ जाती है जिसे कहते हैं साइनस, तो क्या उसको भी खत्म किया जा सकता है एक्यूप्रेशर? देखिए उसमें भी सेम ही मेथड यूज होता है जैसा हमने बताया कि उसमें भी ऊर्जा वही बढ़ी है, पृथ्वी तत्व बढ़ गया है और अग्नि तत्व घट गया है। इसके लिए ट्रीटमेंट जो होता है हम लोग लेफ्ट थंब पर देते हैं। लेफ्ट थंब पर ट्रीटमेंट 5-6 LHM होती है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का एक पार्ट माना जाता है। उस पर सिर्फ 4 मैग्नेट अप्लाई किए जाते हैं इस मशीन से स्टिमुलेशन के बाद। जब आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नाक की हड्डी को आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से ठीक कर पाएंगे। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो बहुत ही आसान सा तरीका बताया भाई। बिना ऑपरेशन के अगर किसी बीमारी से आपको निजात मिल जाती है तो उससे बड़ी चीज़ भला और क्या हो सकती है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम करण प्रताप सिंह है। मैंने डॉक्टर साहब से हाइट बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर करवाया था, तो अब मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी प्रॉब्लम्स सचदेवा जी से डिस्कस की तो उन्होंने बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम सारी इसी लाइफ की हैं। तो उन्होंने मुझे लाइफ रिग्रेशन थेरेपी बताया। उस समय मुझे अपने गुरु के माध्यम से उसका उत्तर मिला और वो उत्तर था कि तू मांगा के दामन में मेरे पना, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। मैंने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई तो उन्होंने मुझे प्रोग्रेशन थ्रू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हीलिंग दी और इतना जल्दी इसका असर हुआ कि मेरी इंटर्नशिप लग भी गई जीबी पंत हॉस्पिटल में और अब मैं वहाँ पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीटमेंट दे पा रही हूँ। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था, मैं अपने घर की छत की पर भी नहीं चढ़ पाता था। एक दिन मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में बताया। फिर मुझे एक रिग्रेशन सेशन दिया,
उसमें जाकर मुझे पता चला कि पिछले जन्म में मेरी मृत्यु पहाड़ से गिरने पर हुई थी, इसीलिए इस जन्म में मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन अब जब से उन्होंने मुझे रिग्रेशन थेरेपी का सेशन दिया, तब से मेरी ऊंचाई का डर बिल्कुल जा चुका है